हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का 204 पेज नंबर पे। चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते वो चैप्टर चला रहा है ये भाई। आधुनिकीकरण के रास्ते में पेज नंबर है 204 पे। देखो भाई, ये कह रहा है कि जापान ने आधुनिकता पर विजय किस प्रकार प्राप्त की। जापान को उपनिवेश बनाने से बचाने वाली चीज़ें जापान की नैतिक ऊर्जा थी। उन्होंने पश्चिमी आधुनिकता को 3 तत्वों से परिभाषित किया: पुनर्जागरण, प्रोटेस्ट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। अंत जापान को प्राकृतिक विज्ञानों का विकास करते हुए नैतिक ऊर्जा अपने धर्म एवं संस्कृति से प्राप्त करनी चाहिए। वस्तु जापान की आधुनिकीकरण का मॉडल इसी द्वंद्व से आगे बढ़ा। अब चीन साम्राज्यवादियों के दबाव में किस प्रकार आया। चीन की समृद्धता विदेशी व्यापारियों को आकर्षित करती रही है। विशेष 16वीं शताब्दी के बाद से पश्चिमी देशों की व्यापारिक कंपनियां चीन से व्यापारिक संबंध बनाने को आतुर थी। सन 1685 में चीन के मांचू सम्राट कांग हसी ने विदेशी व्यापारियों को तटवर्ती बंदरगाह पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। विदेशी व्यापारियों ने इस अनुमति का दुरुपयोग किया। अंग्रेज़ों ने चीन को अफीम का बाजार बनाने का प्रयत्न किया। चीन की सरकार ने इसका विरोध किया तो चीन को इंग्लैंड के बीच 2 बार अफीम को लेकर युद्ध हुआ। दोनों युद्धों में चीन पराजित हुआ। दोनों युद्धों में क्या है भाई, चीन पराजित हुआ। अब चीन में सुधार संबंधी दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। चीन में आधुनिक सुधारों के लिए मांग उठने लगी। साथ ही सत्ताधारी क्विंग राजवंश की कमजोरी को देखते हुए राजनीतिक बदलाव की मांग भी उठी। चीन में सुधारों को लेकर मुख्यतः 3 दृष्टिकोण उभरे। पहला, प्रारंभिक सुधारों, जैसे कांग्यूसेई ने परंपरागत विचारों को नए तरीके से प्रयोग करने का प्रयत्न किया। दूसरा, गणतांत्रिक क्रांतिकारी नेता सन यान-सेन जापान और पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। तीसरी, साम्यवादी विदेशियों से चीन से मुक्ति चाहते थे और साथ ही युगों की असमानता और शोषण का अंत चाहते थे। 1911 की क्रांति के पश्चात राष्ट्रवादियों की मुख्य सफलता क्या थी भाई। राष्ट्रवादियों की 4 बड़ी आवश्यकताएं थी। रोटी, कपड़ा, मकान और परिवहन पर जोर दिया। डॉक्टर सैन्यान की मृत्यु के बाद चियांग काई-शेक ने वारलॉर्ड्स को नियंत्रित करके राष्ट्र एकीकृत करने में योगदान दिया। इस काल में चीन में रेल मार्गों को विकास हुआ, कुछ हवाई अड्डे बने, कुछ बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शुरू की गई। विदेशी ऋण की सहायता से कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। चीन साम्यवादी दल के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों क्या थी। चीन में क्या है भाई, उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या थी।